नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हिंदी साहित्य के सभी कालखंडों से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। इन प्रश्नों में 4 ऑप्शन के जगह पर सही उत्तर ही दिया है और इन्हीं सही उत्तर को जानते हुए हमें हिंदी साहित्य के आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को जानना है। आइए शुरू करते हैं प्रश्नों के क्रम को। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक युग को आदिकाल के नाम से किसने अभिहित किया? तो आदिकाल के नाम से अभिहित किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है? तो हिंदी का प्रथम कवि सरहपाद को माना गया है। अगला प्रश्न है, विसलदेव रासो के रचयिता का नाम क्या है? तो विसलदेव रासो के रचयिता का नाम नरपति नाल है। अगला प्रश्न है, पौम चरयू किसकी रचना है? तो पौम चरयू यह स्वयंभू की रचना है। अगला प्रश्न है, आदिकाल में खरी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि का नाम क्या है? तो खरी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि अमीर खुसरो है। अगला प्रश्न है, किस कवि को मैथिल कोकिल कहा गया है? तो मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा गया है। प्रश्न है, सरहपाद की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो सरहपाद की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना दोहा कोश है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहा गया है। अगला प्रश्न है, चंदायन के रचनाकार का नाम क्या है? तो चंदायन के रचनाकार का नाम है मुल्ला दाऊद। अगला प्रश्न है, दादू भक्ति काल की किस धारा के कवि हैं? तो दादू दयाल भक्ति काल के निर्गुण धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, कवितावली के रचयिता का नाम क्या है? तो कवितावली के रचयिता का नाम तुलसीदास है। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत के रचनाकार का नाम क्या है? तो भ्रमर गीत के रचना का नाम सूरदास है। प्रश्न है, तुलसीदास ने किस महाकाव्य की रचना की? तो तुलसीदास ने रामचरित मानस की रचना की। ध्यान रहे, रामचरित कई सारे ऑप्शन में लोग देते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम है रामचरित मानस। ठीक है, रामायण ये वाल्मीकि ने लिखा है और रामचरित मानस जो कि अवधी भाषा में है तुलसीदास ने लिखा है और यह 7 कांड में रचित महाकाव्य है और इसकी भाषा क्या है? इसकी भाषा अवधी है। अगला प्रश्न है, शुद्धाद्वैतवाद का संबंध किस साहित्य की किस धारा से है? तो शुद्धाद्वैतवाद का संबंध कृष्ण भक्ति शाखा वल्लभाचार्य से है। अगला प्रश्न है, राम भक्ति काव्य पर किस दर्शन का प्रभाव पड़ा है? तो राम भक्ति काव्य पर विशिष्टता द्वैतवाद का प्रभाव पड़ा है। अगला प्रश्न है, पुरुष प्रधान सामंती परंपरा को किस मध्ययुगीन कवयित्री ने चुनौती दी थी? तो सामंती परंपरा को मध्ययुगीन कवयित्री जो थी वो मीरा थी। मीराबाई ने मध्ययुगीन कवयित्री थी जो पुरुष प्रधान सामंती परंपरा को चुनौती दी थी। प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को कौन सा नाम दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया। प्रश्न है, रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? उत्तर है रीति सिद्ध
काव्यधारा के प्रमुख कवि विहारी है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस प्रधान रचनाएं की है? तो भूषण ने वीर रस प्रधान रचनाएं की है। अगला प्रश्न है, घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? तो घनानंद ये रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। प्रश्न है, साकेत के रचनाकार का नाम क्या है? तो साकेत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त है। इसमें मैथिली शरण गुप्त ने लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को इसमें मुख्य पात्र है। साकेत महाकाव्य की मुख्य नायिका उर्मिला है। तो कवि ने उर्मिला के विरह व्यथा का वर्णन 9वें खंड में बड़े ही सुंदर तरीके से किया है। अगला प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा कविता का कवि कौन है? तो पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि माखनलाल चतुर्वेदी हैं। और एक फूल की चाह, तो इसके रचयिता है सियाराम शरण गुप्त। अगला जो प्रश्न है वह है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा? तो डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। अगला प्रश्न है, कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? तो कामायनी में शैव दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की है? तो सरोज स्मृति नामक रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह रचना है और यह रचना उन्होंने अपनी पुत्री सरोज के स्मृति में लिखा था, जिसकी असमय मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका ने निराला की किस रचना को अस्वीकृत कर दिया था? तो जूही की कली निराला की ये कविता थी जिसको सरस्वती पत्रिका ने अस्वीकृत कर दिया था। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक काल की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। प्रश्न है, रसवंती के रचनाकार का नाम लिखिए। तो रसवंती के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। प्रश्न है, मधुशाला के रचनाकार का नाम क्या है? तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है। अगला प्रश्न है, प्राकृत का सुकुमार कवि किसे कहा गया है? तो सुमित्रा नंदन पंत को प्राकृत का सुकुमार कवि कहा गया है। अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह के कवि कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह के कवि हैं। अगला प्रश्न है, अंधेरे में कविता का रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार मुक्तिबोध है। अगला प्रश्न है, आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह को किस कवि ने लिखा है? तो आंगन के पार द्वार अज्ञेय का यह काव्य संग्रह है और इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगला प्रश्न है, संसद से सड़क तक काव्य संग्रह को किसने लिखा है? तो धूमिल इस काव्य संग्रह के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार किसे माना जाता है? तो दुष्यंत कुमार को हिंदी का प्रसिद्ध प्रतिनिधि गजलकार माना जाता है। अगला प्रश्न है, सबरी नामक कृति के रचयिता कौन है? तो सबरी नामक कृति के रचयिता जगदीश गुप्त हैं। अगला प्रश्न है, विश्वास बढ़ता ही गया कविता किसने लिखी है?
तो शिव मंगल सिंह सुमन ने इस कविता को लिखी है। अगला प्रश्न है, बादल को घिरते देखा कविता के रचयिता का नाम क्या है? तो नागार्जुन बादल को घिरते देखा कविता के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, चिंतामणि किसके निबंधों का संकलन है? तो चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संकलन है। चिंतामणि 4 भागों में प्रकाशित है। चिंतामणि भाग 1 में 17 निबंध है जो कि मनोविकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, आंगन का पक्षी और बंजारा मन निबंध संग्रह के लेखक का नाम लिखिए। तो इस निबंध संग्रह के लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र। प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन थे? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था कहानी के लेखक थे। अगला प्रश्न है, मानसरोवर किसकी कहानियों का संग्रह है? तो यह प्रेमचंद्र की कहानियों का संग्रह है। अगला प्रश्न है, स्मृति की रेखाएं नामक संग्रह किसने लिखा है? तो स्मृति की रेखाएं नामक संग्रह महादेवी वर्मा ने लिखा है। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक का लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र अंधेर नगरी नाटक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, एक और द्रोणाचार्य नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो शंकर शेष इस नाटक के लेखक हैं। प्रश्न है, जल टूटता हुआ उपन्यास किसने लिखा है? तो रामदास मिश्र ने इस उपन्यास को लिखा है। प्रश्न है, बेतवा बहती रही उपन्यास की लेखिका का नाम क्या है? तो मैत्री पुष्पा बेतवा बहती रही उपन्यास की लेखिका है। अगला प्रश्न है, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? तो दूसरी परंपरा की खोज डॉक्टर नामवर सिंह का रचना है। अगला प्रश्न है, परमाल रासो के कवि कौन है? तो परमाल रासो के कवि जगनिक हैं। कवि जगनिक। प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल संकृत्यायन ने कहा है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा? तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह ने लिखा। अगला प्रश्न है, बीजक के रचयिता का क्या नाम है? तो बीजक के रचयिता का नाम कबीर दास है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना जायसी की नहीं है? तो जायसी की रचना पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम तीनों है। चंदायन इनकी रचना नहीं है। चंदायन के रचनाकार मुल्ला दाऊद है। अगला प्रश्न है, भारत में भक्ति का स्रोत कहाँ से प्रस्फुटित होकर उत्तर भारत में आया? तो भारत में भक्ति का स्रोत दक्षिण भारत से आया। दक्षिण भारत से प्रस्फुटित होकर उत्तर भारत में आया। अगला प्रश्न है, संतन को कहा सीकरी सो काज किसकी पंक्ति है? तो ये जो पंक्ति है ये कुंभन दास की पंक्ति है। प्रश्न है, नानक किस काव्य धारा के कवि हैं? तो नानक संत काव्य धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, मानसु प्रेम भयउ बैकुंठी किस कवि की पंक्ति है? तो यह पंक्ति जायसी की है। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? तो भ्रमर गीत के रचयिता सूरदास है। अगला प्रश्न है, सैयद इब्राहिम ने कृष्ण भक्ति के प्रभाव बस अपना नाम रख लिया रसखान। तो रसखान का पूरा नाम था सैयद इब्राहिम। प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा गया है? तो सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा गया है। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार के किस सदस्य ने दोहावली की रचना की? तो रहीम थे जिन्होंने दोहावली की रचना की।
अगला प्रश्न है, रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि इनमें से कौन है? तो रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि घनानंद है। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है? तो रामचंद्रिका के रचयिता का नाम केशवदास है। अगला प्रश्न है, पद्माकर रीतिकाल के किस काव्यधारा के कवि हैं? तो पद्माकर रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत है। अगला प्रश्न है, कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है? तो माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध कवि हैं। प्रश्न है, इनमें से कौन से कवि छायावादी हैं? तो जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? तो 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। प्रश्न है, प्रगतिवाद किस दर्शन से प्रभावित है? तो मार्क्सवाद दर्शन से प्रभावित है प्रगतिवाद। अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी काव्यधारा का आरंभ किस पुस्तक के प्रकाशन से माना जाता है? तो तार सप्तक से प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रकाशन माना जाता है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय के उपन्यास का शीर्षक है? तो दिव्या, शेखर एक जीवनी, मृगनयनी या चित्रलेखा? तो शेखर एक जीवनी अज्ञेय के उपन्यास का एक शीर्षक है। अगला प्रश्न है, अंधा युग किसकी रचना है? तो अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध के काव्य संग्रह का नाम है? तो मुक्तिबोध का काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है। अगला प्रश्न है, पहाड़ पर लालटेन किसका काव्य संग्रह है? तो पहाड़ पर लालटेन यह काव्य संग्रह उदय प्रकाश का है। अगला प्रश्न है, साये में धूप के रचनाकार हैं? तो साये में धूप के रचनाकार है दुष्यंत कुमार। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक का शीर्षक है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक का शीर्षक अंधेर नगरी है। मैं सभी ऑप्शनों को नहीं पढ़ रही हूँ, केवल सही उत्तर को ही पढ़ रही हूँ। अगला प्रश्न है, सरस्वती के संपादक इनमें से कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह इनमें से कौन सा है? तो चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। प्रश्न है, पगडंडियों का जमाना किस व्यंग्यकार का काव्य संग्रह है? तो हरिशंकर प्रसाई का यह व्यंग्य संग्रह है पगडंडियों का जमाना। अगला प्रश्न है, बंग महिला की कहानी का नाम है? तो बंग महिला की कहानी का नाम है दुलाई वाली। अगला प्रश्न है, समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? तो समानांतर कहानी के प्रवर्तक कमलेश्वर माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है? तो स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी ये तीनों नाटक प्रसाद जी का है। भारत दुर्दशा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के नाटककार का नाम क्या है? तो आषाढ़ का एक दिन नाटक के नाटककार का नाम है मोहन राकेश। प्रश्न है, 8वां सर्ग नाटक के रचयिता का नाम क्या है? तो सुरेंद्र वर्मा का 8वां सर्ग नाटक है। अगला प्रश्न है, बकरी नाटक के नाटककार का नाम क्या है? तो बकरी नाटक के नाटककार का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बकरी विलाप एक काव्य संग्रह है जिसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र।
तो बकरी नामक यह नाटक भी है और बकरी बिलाप यह काव्य संग्रह भी है, जिसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? तो हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु को। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है? तो रंगभूमि, कर्मभूमि और गोदान, ये तीनों उपन्यास प्रेमचंद्र का है। तितली ये प्रेमचंद्र का नहीं है, ये जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम है? तो जैनेन्द्र कुमार इस उपन्यास के लेखक हैं। प्रश्न है, सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास का नाम क्या है? तो खंजन नयन सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय का नहीं है? तो शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, ये तीनों उपन्यास अज्ञेय का है और दादा कॉमरेड ये अज्ञेय का उपन्यास नहीं है। अगला प्रश्न है, रुकोगी नहीं राधिका की लेखिका कौन है? तो रुकोगी नहीं राधिका की लेखिका है उषा प्रेमंदा। प्रश्न है, चाक के रचनाकार का नाम क्या है? तो चाक मैत्री पुष्पा की रचना है। अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? तो रामविलास शर्मा की ये कृति है। अगला प्रश्न है, बिल्लेसुर बकरीहा किसका संस्मरणात्मक रेखा चित्र है? तो यह निराला की संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। अगला प्रश्न है, दिन का पहला आत्मकथा लेखक कौन है? क्षमा करें, हिंदी का पहला आत्मकथा लेखक कौन है? तो हिंदी का पहला आत्मकथा लेखक है बनारसी दास जैन। इन्होंने अर्धनारीश्वर नामक पहली आत्मकथा लिखी, जो कि हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। अगला प्रश्न है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक का नाम क्या है? तो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक का नाम है अज्ञेय। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हिंदी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रख के तैयारी कराई जाती है।